देखिए क्लास 9 की एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 mm and the diameter of the graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of the wood and that of the graphite. देखिए जो क्वेश्चन है हमारा वो एक पेंसिल के बारे में है। देखिए आपको मालूम है कोई भी जो पेंसिल होती है वो दो चीज़ों से बनी हुई होती है, एक तो लकड़ी से, एक वुड से और उसके अंदर जो ग्रेफाइट होती है उससे। ठीक है, अब आप अगर पूरी पेंसिल को देखते हैं तो वो भी पूरी की पूरी सिलेंडर शेप में होती है और जो उसके अंदर ग्रेफाइट डली हुई होती है वो भी सिलेंडर की शेप में होती है। तो हमसे यहाँ पर दो चीज़ों की बातें की गई हैं, दो चीज़ों की वॉल्यूम हमसे यहाँ पर मालूम किए गए हैं। एक तो जो उसके अंदर ग्रेफाइट है, जो पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट है उसका वॉल्यूम हमसे यहाँ पर मालूम किया गया है। दूसरा जो पेंसिल में जो लकड़ी लगी हुई है उसका वॉल्यूम हमसे यहाँ पर मालूम किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम जब करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। देखिए अगर हम सबसे पहले लकड़ी का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें पूरी पेंसिल का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। फिर हमें जो ग्रेफाइट है उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। फिर पूरी की पूरी जो पेंसिल है उसमें से जो ग्रेफाइट है अगर उसके वॉल्यूम को हम माइनस कर देंगे तो जो लकड़ी उसमें लगी है उसका वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो पेंसिल है वो दो ही चीज़ों से बनी है, एक लकड़ी और एक ग्रेफाइट। तो अगर पूरी पेंसिल में से ग्रेफाइट के वॉल्यूम को हटा देंगे तो लकड़ी का वॉल्यूम, जो वुड उसमें लगी हुई है, उसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप क्या करें, जो वुड है, जो लकड़ी है, उसका वॉल्यूम निकालने के लिए पहले आप पेंसिल का वॉल्यूम निकालें, उसके बाद ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकालें। ठीक है, तो चलिए इसको क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है उसको स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम काम करेंगे पेंसिल के लिए। तो इसका डायमीटर हमें गिवन है 7 mm। तो जब इसका डायमीटर हमें गिवन है तो सबसे पहले हमें मालूम है, तुरंत आर निकालते हैं जब भी डायमीटर गिवन होता है। और आर क्या होता है, d/2। डी कितना है 7, तो 7/2 mm। ठीक है, हाइट की बात करते हैं इस पेंसिल की तो कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब देखिए ये चीज़ मीटर में है तो ये सेंटीमीटर में है, तो इस सेंटीमीटर को भी आप मीटर में कन्वर्ट कर लें। जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मालूम है हमें 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। जब हम 10 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 140 mm। ठीक है, अब आपके पास एच भी जो है mm में आ चुकी है और आर भी। अब आप क्या करें, जो पेंसिल है उसका वॉल्यूम निकालें। तो द वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, अब जो पेंसिल है वो सिलेंड्रिकल शेप में है तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो πr² हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सिलेंड्रिकल चीज़ होती है अगर उसमें उसका वॉल्यूम निकालना होता है तो फॉर्मूला πr² लगाते हैं हम। अब अगर हम बात करते हैं पाई की, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर जो है, आर कितना गिवन है हमें 7/2 के ऊपर पावर 2 और इंटू एच कितना है हमारे पास 140। ठीक है, अब इनको जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो 22/7 को ऐसे रख लेंगे, 7/2 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं और यहाँ पर कितना आ जाएगा 140। 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 2 से 11 टाइम खत्म हो जाएगा, 2 से 70 टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे हम देखेंगे तो नीचे जो है कुछ नहीं बचा है। अगर नीचे कुछ नहीं बचा है तो ऊपर जो बचा है वो क्या है 11 और इंटू 7 और इंटू में 70। ठीक है, अब इनकी सबकी जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये 77 मल्टीप्लाई 70, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास इतना आ जाएगा ये mm³। तो ये जो आ चुका है ये पेंसिल का वॉल्यूम आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो ग्रेफाइट है उसका वॉल्यूम निकालेंगे। अब आपको जो ग्रेफाइट है उसकी जो हाइट रहेगी, जो उसकी हाइट रहेगी, यहाँ पर आप लिख लें पहले 4 ग्रेफाइट। जब ग्रेफाइट के लिए हम बात करेंगे तो जो इसका डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 mm। तो डायमीटर कितना था हमारे पास इसका 1 mm। तो तुरंत हम इसकी आर निकालेंगे, आर कितना होता है d/2 यानी कि 1/2 mm हो जाएगा। हमें जो हाइट जो पेंसिल की रहेगी वही तो ग्रेफाइट की रहने वाली है, तो ये भी कितना रहेगा 14 सेंटीमीटर थी, उसको mm में चेंज करेंगे तो 140 mm हो जाएगा। ठीक है, तो द वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, द
वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है हमारे पास 1/2 के ऊपर पावर 2 और एच कितना है हमारे पास 140। ठीक है, तो हम 7 से इसको काट सकते हैं, 7 2 जा, ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इससे कटने के बाद अब इसको देखेंगे 22 मल्टीप्लाई ये 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इसको लिख सकते हैं, कितना है 20 है। ठीक है, तो ये 10 टाइम कट जाएगा, फिर इससे काटेंगे 5 टाइम कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 5 और जब इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 mm³ आ जाएगा। अब आप यहाँ पर एक चीज़ ये देखें, देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें दोनों ही चीज़ों का वॉल्यूम निकालना था। यहाँ पर बोला गया था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड का निकालना था एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट का भी निकालना था। तो ग्रेफाइट का हमें पहले आ चुका है 110 mm³। ठीक है, तो ग्रेफाइट का वॉल्यूम तो ये आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो वुड है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम ग्रेफाइट के वॉल्यूम को पेंसिल के वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे। अब देखिए द वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल कितना आया था, इतना 5390 माइनस 110। जब इसमें इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वॉल्यूम आ जाएगा वो 5280 mm³ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर आपको mm³ में ही आंसर छोड़ना है, ठीक है, मिलीमीटर में ही आंसर छोड़ना है तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, मगर अगर आपको इसको सेंटीमीटर³ में कन्वर्ट करना है, ठीक है, जैसे आंसर शीट में जो है, जो एनसीईआरटी की आंसर शीट है उसमें सेंटीमीटर³ में आंसर दे रखे हैं दोनों के, तो अगर आप उसमें छोड़ना चाहते हैं सेंटीमीटर³ में इसका आंसर, तो देखिए सबसे पहले इसको समझें आप। अगर किसी को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम 10 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अगर किसी mm³ को, सॉरी यहाँ पर इसको mm³ कर लें आप, अगर किसी mm³ को सेंटीमीटर³ में कन्वर्ट करना होता है तो 10 के क्यूब से डिवाइड करते हैं। 10 के क्यूब का मतलब 10 × 10 × 10 यानी कि 1000। ठीक है, तो जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 5280 और अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास 1000, 0 कट जाएगा और ये आ जाएगा 528 और पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर³। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है, आप अगर इसको देखते हैं, इसको भी अगर आप इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको भी 110 को भी 1000 से आप डिवाइड कर दें, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 0.11 सेंटीमीटर³ हो जाएगा। ये इसका आंसर